खुदा के सिवा किसी को सजदा करना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद शाह रूम ने कहा कि अच्छा फिर तुम मेरा हाथ चूमो कि मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को रहा कर दूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बयान किया जाता है कि रूम के एक जंगजू बहादुर ने हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में मुसलमानों की एक जमात को कैद कर लिया और शाह रूम से बयान किया कि मुसलमानों में एक शख्स निहायत कवी और मही कस्म का इंसान है, जिसको देखकर भी खौफ मालूम होता है। ये सुनकर बादशाह रूम ने उस शख्स को देखने के लिए तलब किया। उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक शाह रूम के सामने जंजीर लगी हुई होती थी, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले को बादशाह के सामने झुककर आना पड़ता था। जब इस मर्द मोमिन ने जंजीर देखी और मालूम हुआ कि इसके नीचे झुककर आगे जाना होगा, तो उसने बादशाह के पास सामने जाने से इनकार कर दिया। तब शाह रूम ने इस जंजीर को उठाने का हुक्म दिया ताकि वो शख्स इसके पास आ सके, जिससे उसको देखना और इससे बातें करना मंजूर था। चुनांचे जब वो शख्स बादशाह के पास गया तो बादशाह ने इस शख्स से कहा कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ ताकि मैं अपनी अंगूठी तुमको पहनाकर रूम की सल्तनत अता कर दूं। ये सुनकर इस मर्द मोमिन ने कहा कि दुनिया का आखिर कितना हिस्सा तेरे कब्जे में है। बादशाह कहने लगा, दुनिया का तकरीबा तिहाई या चौथाई हिस्सा मेरे कब्जे में है। इस मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर पूरी दुनिया भी तेरे कब्जे में होती और तो एक दिन की अज़ान के एवज मुझे देता तो मैं तब भी तेरी ये दावत कबूल ना करता, जबकि तो अपनी सल्तनत के एवज मेरा ईमान खरीदना चाहता है। शाह रूम ने यह सुनकर दरियाफ्त किया कि अज़ान क्या चीज़ है, तो मर्द मोमिन ने इसके सामने अज़ान के कलमात पढ़े। ये सुनकर शाह रूम समझ गया कि इसके दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समा चुकी है। इस तरह काम नहीं चलेगा। ये सोचकर उसने हुक्म दिया कि एक देग में पानी खिलाकर उस शख्स को इसमें डाल दिया जाए, ताकि खोलते पानी में पड़कर इसका काम तमाम हो जाए या खौफ खाकर अपने दीन से फिर जाए। चुनांचे हुक्म की तमील की गई। जब इस मर्द मोमिन को देग में डाला गया तो वो बसम अल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ और हुक्म इलाही की बरकत से दूसरी जानिब से बाहर आ गया। ये देखकर लोगों को और भी तज्जुब हुआ और इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि अंधेरी कोठरी में उसको बंद कर दिया जाए और 40 दिन तक सिवाय खंजीर और शराब के कोई चीज इसको कोठरी में न डाली जाए। चुनांचे इसकी तमील की गई और जब 40 रोज के बाद कोठरी खोली गई तो लोगों ने देखा जो कुछ इसमें डाला गया था, इसमें से मर्द मोमिन ने कुछ भी नहीं खाया। तो दरियाफ्त किया गया, आखिर तूने इसमें से क्यों नहीं खाया? हालांकि शरीयत मुहम्मदी में ऐसी ज़रूरत के वक्त इसका इस्तेमाल जायज़ है। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर मैं इसमें से कुछ खा लेता तो तुमको खुशी होती, मेरा मकसद तो तुमको गुस्सा दिलाना है। फिर बादशाह इससे कहने लगा कि अच्छा अगर तो मुझे सजदा कर ले तो मैं तुझे और तेरे साथियों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खुदा के सिवा किसी को सजदा करना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद शाह रूम ने कहा कि अच्छा फिर तुम मेरा हाथ चूमो कि मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को रहा कर दूं। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाथ का बोसा देना सिर्फ बाप, सुल्तान आदिल और उस्ताद के लिए जायज है, दूसरे के लिए नहीं। फिर शाह रूम ने कहा कि अच्छा मेरी पेशानी को बोसा दो। तो इस पर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि ये एक शर्त के साथ मुमकिन है। बादशाह ने कहा जिस तरह तुमको मंजूर हो। पस मर्द मोमिन ने अपनी आस्तीन इसकी पेशानी पर रखी और इसको चूम लिया, इस नीयत से कि मैं अपनी आस्तीन को बोसा दे रहा हूँ। इसके बाद बादशाह ने इस मर्द मोमिन को उसके साथियों के साथ बहुत सारा माल देकर रहा कर दिया और हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखा कि अगर ये शख्स हमारे शहर में हमारे दीन पर होता तो हम इसकी परस्तिश किया करते। चुनांचे जब वो शख्स मर्द मोमिन हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि माल सब का सब अपने हिस्से के लिए मखसूस ना कर लो, बल्कि इसमें से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लोगों को भी शामिल कर लो। ये सुनकर मर्द मोमिन ने उसकी तमील की और जो अतिया या नजरान इसको मिला था इसमें सब लोगों को शरीक कर लिया। सबक:
इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि सच है जो शख्स ईमान व इखलास के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला हर हाल में उसकी मदद फरमाता है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर नज़र रखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक फरमाए। आमीन।